प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आयतन के बारे में। अब तक हमने 13.4 एक्सरसाइज तक किया था क्षेत्रफल के बारे में। उसमें हमने घन, घनाभ, शंकु, गोला, इन सब के क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफलों, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बारे में जानकारी हासिल की और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए। अब हम बात कर रहे हैं आयतन की, और सबसे पहले यहाँ पर हमारे यहाँ हम घन और घनाभ के आयतन की बात कर रहे हैं। आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन का अर्थ है कि उसके अंदर कितना जगह है, ये आयतन है। उसमें कितनी चीज़ भरी जा सकती है, ये आयतन है। कोई वस्तु कितनी जगह में रखी जा सकती है, ये उसका आयतन है। यहाँ पर सबसे पहले घनाभ की बात करें तो घनाभ का आयतन किसके बराबर होता है, ये, और घन का आयतन किसके बराबर होता है? घन, आपको पता है घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है, और तो वो उसकी जो आयतन है वो उसकी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई के बराबर होता है। घन की बात करें तो हम, और घनाभ, सबसे पहले हम घनाभ की बात करते हैं। ये डिब्बा घनाभ है। इसमें घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, तो इसलिए घनाभ का जो आयतन होगा वो उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई के बराबर होता है। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में गुणा कर दें तो वो उसके आयतन के बराबर आ जाएगी। और आयतन क्या होता है? जितनी जगह उसको रखने के लिए चाहिए वो आयतन है। किसी वस्तु का हम अंदर का आयतन लें तो उसमें कितना स्थान है, कितनी उसमें वस्तु डाली जा सकती है, वो उसका आयतन है। तो घनाभ का आयतन, आपको पता है घनाभ जो है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। ये घनाभ इस तरह का होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, और इसलिए घनाभ का जो आयतन है, ये मान लिया लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। तो घनाभ का आयतन जो है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बराबर होता है, यानी L गुणा में B गुणा में H। घन, इसके बाद आता है घन। घन क्या होता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर हों उसे हम घन कहते हैं। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। ये भी L, ये भी L, ये भी L, तो तीनों यानी भुजा का घन हो जाएगा। उसकी जो एक किनारा है, एक भुजा है, ये किनारा, ये भुजा जो है, इसका घन कर देंगे तो इस पूरे का आयतन आ जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? क्योंकि घनाभ की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, घनाभ की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, इसलिए उसका जो आयतन बनेगा वो उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी ये भी मान लिया A है, ये भी A है, ये भी A है, A सभी भुजाएं A हैं इसकी, तो आयतन क्या होगा? लंबाई, घन का आयतन, घन का आयतन, वही तरीका है यूं का तू। घन का आयतन जो होगा उसकी लंबाई A, चौड़ाई A, ऊंचाई A, यानी A का घन इसके बराबर आ गया। तो अब हम इसी पर आधारित सवाल करते हैं। एक खुले मैदान में 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना है। 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना था। दीवार की ऊंचाई 4 मीटर और उसकी मोटाई 24 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है? 4 मीटर, और मोटाई जो है 24 सेंटीमीटर है। इस दीवार को 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर विमाओं वाली ईंटों से बनाया जाना है। बताइए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? देखिए, ईंट की विमाएं सेंटीमीटर में है और दीवार की लंबाई और ऊंचाई मीटर में है, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। दीवार का क्षेत्रफल दीवार का आयतन निकाल लेते हैं, क्योंकि दीवार घनाभ की तरह से है। ईंट का आयतन निकाल लेते हैं, ईंट भी घनाभ की तरह से, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है। और तो हम दीवार के आयतन को ईंट के आयतन से भाग कर देंगे
तो हमें ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई 10 मीटर, यानी कि 10 और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1000 सेंटीमीटर हो गए। 1 मीटर में जो है क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 1000 सेंटीमीटर। मोटाई किसके बराबर है इसकी? इसकी मोटाई है, दीवार की मोटाई मोटाई और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। दीवार की ऊंचाई 4 मीटर, यानी कि 400 सेंटीमीटर है। तो बच्चों देखिए, आप दीवार जो है 1000 सेंटीमीटर लंबी, दीवार की लंबाई जो है कितनी है, 1000 सेंटीमीटर है, और दीवार की मोटाई 24 सेंटीमीटर है, और दीवार की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 400 सेंटीमीटर है दीवार की ऊंचाई। तो इस तरह से हम दीवार का क्या निकाल सकते हैं, दीवार का आयतन निकाल सकते हैं। तो दीवार का आयतन निकालिए। अतः दीवार का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। हमने अभी किया था कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जो है दीवार का आयतन होता है। तो दीवार का आयतन जो है क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो दीवार की लंबाई देखिए क्या है, आपकी दीवार की लंबाई हमें दे रखी है 1000 मीटर, दीवार की चौड़ाई जो है वो दे रखी है 400 मीटर, और दीवार की मोटाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो दीवार कैसी होगी, दीवार एक घनाभ की तरह से होगी, क्योंकि उसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। तो लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई मतलब मोटाई, मोटाई का मतलब चौड़ाई से है, तो मोटाई जो है वो चौड़ाई का काम करेगी। तो दीवार की लंबाई, दीवार की मोटाई और दीवार की ऊंचाई अलग अलग है, तो तीनों अलग अलग होना, इसका मतलब ये क्या है, ये एक घनाभ है। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो लंबाई है 1000 गुणा में 24 और गुणा में 400, इनकी गुणा कर दीजिए हम, इतना घन सेंटीमीटर। गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बाद में हम ईंट का निकाल के फिर करेंगे। तो ईंट की विमाएं, अब आप देखिए ईंट की विमाएं कितनी है, यानी लंबाई चौड़ा गुणा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये देखिए हमें 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, यानी 24 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर, या आप यूं कह सकते हैं 24 गुणा 12 गुणा 8 घन सेंटीमीटर। ये ईंट की विमाएं है, तो एक ईंट का आयतन निकल गया। ये एक ईंट का आयतन, क्योंकि हमने लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई को भाग कर दिया है। और हम क्या करेंगे, दीवार के आयतन को एक ईंट के आयतन से भाग कर देंगे, तो हमारी ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो इसलिए ईंटों की संख्या क्या आ जाएगी, ईंटों की संख्या बराबर है दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे में एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन है 1000, ये जो दे रखा है 1000 गुणा में 24 गुणा में 400, देखिए ना ये चीज़ हमने वहाँ लिख दी। और बटे में क्या करेंगे, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन 24 गुणा 12 गुणा 8 है, तो 24 गुणा 12 गुणा में 8। अब देखिए 24 से 24 काट दिया, और 8 से कटता है, 8 पंजे 40, 50,
आप देखिए यहाँ से 2 से 6 कटता है और 2 से ये कटेगा 25, फिर ये 2 से 3 कटता है और ये 2 से आ गया 500 बटे में 3, यानी कि हमारे ये आ गया 25 पंजा 125 0 0 बटे 3। और अब आप इसको कीजिए 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 छिके 18, 3 छिके 18, 6 7, इस तरह चलेगा इतनी। लेकिन इतनी ईंटें नहीं होती, ईंटें तो पूरी होंगी। इसका मतलब ईंटों की संख्या आधी नहीं लगेगी, ईंट पूरी लगेगी, तो ईंटों की संख्या क्या होगी? इसलिए ईंटों की संख्या पूरा कर दीजिए इसको, ईंटों की संख्या हो जाएगी 4167। कम नहीं कर सकते आप, चाहे 0.1 आ जाए फिर भी आपको ईंट को 1 बढ़ाकर लिखना है, क्योंकि ईंट पूरी आएगी। तो इतनी ईंटों की संख्या की आवश्यकता है इस दीवार को बनाने के लिए। अब इसके बाद अगला सवाल देखिए, उदाहरण नंबर 12। एक बच्चा भवन ब्लॉकों से खेल रहा है, तो ये ब्लॉक से खेला है, जो एक घन के आकार के हैं, और उसने ये आकृति बना दी है, ऐसा ढांचा बना लिया है। प्रत्येक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर है। तो उस बच्चे द्वारा बनाए गए ढांचे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए, एक ना घन का किनारा क्या है, घन का किनारा देखिए, फिर एक घन का आयतन निकाल लेते हैं। घन का किनारा 3 सेंटीमीटर, इसलिए एक घन का आयतन, एक घन का आयतन बराबर है 3 गुना में 3 गुना में 3, यानी कि 27 घन सेंटीमीटर। अब ब्लॉकों की संख्या देखिए, ब्लॉकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 ब्लॉक हैं इसमें। तो ब्लॉकों की संख्या 15। तो ढांचे का आयतन, इसलिए ढांचे का आयतन 27 घन सेंटीमीटर एक का, और 15 ब्लॉक हैं, तो 15 से गुणा कर दीजिए। 15 सत्ता 105, 10 15 दूनी 30 और 10 40, 405 घन सेंटीमीटर इस पूरे का आयतन आ गया। बच्चों, ये 2 ही उदाहरण थे। इसके बाद एक्सरसाइज 13.5 वो हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।